बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष जेडीयू बीजेपी आपस में जो है वो लगातार बयानबाजियों का सिलसिला जारी किए हुए है। बीजेपी के तरफ से जो है संजय जायसवाल ने बयान दिया, उसके बाद जीतन राम मांझी जो हैं वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट कर कर जो है बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता हैं और पूर्व विधायक हैं शक्ति जी, उनसे जानते हैं कि आखिर बिहार में क्या कुछ होगा। जो खेला होवे का नारा है, क्या खेला हो सकता है, क्या हो रहा है बिहार में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू जो एनडीए का जो गठबंधन है अविश्वास पर टिका हुआ है और जो तम बाजार की स्थिति है। देखिए, बिहार कहीं न कहीं इन दिनों भ्रष्टाचार और अपराध की गिरफ्त में है और अपराध इस कदर कि कोई महफूज नहीं है। न आम, न आवाम, न सांसद का भाई महफूज है, न जदयू का नेता महफूज है और ना ही इस राज्य के अंदर में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे महफूज हैं। तो इस तौर पर आप कह सकते हैं कि बिहार में जो सरकार है ये पूरी तरह से अपना जनता का विश्वास खो चुका है। जो भी सरकारें विश्वास जनता का खो देती है वो सरकार निरंकुश होती है और तंत्र भी निरंकुश होती है और कहीं न कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। और यही कारण है कि बिहार के अंदर में एनडीए में जुत्तम पैजार है। हर एक दल दूसरे दल को डिच कर रहा है और नीतीश जी एक जेबी में एक दल को, घटक दल को रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक घटक दल को रखता है और नतीजा ये है कि आखिरकार बिहार की जनता पिस रही है। सरकार नाम की नहीं। नीतीश जी ने किया क्या है? नीतीश जी ने 15 वर्षों में एक वर्ग का, एक जाति का सशक्तिकरण किया है, उसका विकास किया है। उसका उदाहरण है, आप एक नहीं, एक सीरीज, एक रूम, एक वर्ग का रिजल्ट निकल जाता है और बाकी लोग टकटके मुंह टक देखते रहते हैं। तो सवाल इतना ही नहीं है। अब देखिए, कोविड के मामले में जितने बड़े बड़े एनजीओ बना करके जिन लोगों ने पाटलिपुत्रा में खास करके देखिए कोविड सेंटर जहां बने, जहां आदमी नहीं है, 80 करोड़ रुपया व्यय किए गए। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है। वो कौन है, किस वर्ग के हैं, किस जिले से आते हैं, ये सारे सवाल तैर रहे हैं बिहार के अंदर में। और एक एक लोग इस बात को जानता है कि नीतीश जी सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग के सशक्तिकरण में ही 15 वर्ष लगाया है। इन्होंने पूरे राज्य देश भर से अपने वर्ग के लोगों को, आईएएस ऑफिसरों को बुला करके बिहार में पदस्थापित करके संस्थागत लूट को कहीं न कहीं जन्म दिया है। दलितों को लेकर काफ़ी सियासत हो रही है बिहार में। एक तरफ जहां दलित को जो जिस तरह बिहार सरकार में मंत्री हैं जनक राम ने कहा कि दलितों और अल्पसंख्यक जो है दलितों को बहला फुसलाकर उनसे जबरदस्ती शादी विवाह कर रहे हैं, इस तरह की बातें आ रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आभा खो दी है, जनता दल ने भी आभा अपनी खो दी है। अब सवाल उठता है कि ये भोली भाली जो जनता है, जो वर्ग है, जो पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, इन वर्गों को के बीच में ये अपनी पैठ बढ़ाना चाहते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि महंगाई के सवाल पर न बोलिए। राज्य और देश महंगाई के पूरी चक्की में पिस रहा है, उस पर तो चर्चा नहीं करेंगे। तो कौन धर्म परिवर्तन कर रहा है, कौन नहीं धर्म परिवर्तन कर रहा है, उस पर ये चर्चा करते हैं। इनको सवाल उठता है कि सरकार में कौन है? सरकार में एनडीए है। तो एनडीए में जो समर्थन दे रखे हैं कंपाई मुख्यमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी जो दे रखी है समर्थन, तो पहले समर्थन वापस लीजिए तब ना। आप सत्ता का मलाई भी चापिएगा और राजनीतिक स्टंट भी खड़ा करिएगा। बिहार की जनता बेवकूफ़ है क्या? इन चीज़ों को समझ नहीं रही है, एक एक चीज़ों को बारीकी से समझती ही नहीं है, बल्कि ये जान रही है कि बिहार के अंदर में ये सरकार अपनी आपसी नुरा कुश्ती खेल करके मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। कहाँ जा रहा है बिहार? अब तो कफन की राजनीति कर रही है एनडीए, नीतीश कुमार जी और इनके जो चट्टे बट्टे मंत्री हैं। अब बताइए कि जितने लोग लाश कोरोना में जो मरे, उसका वास्तविक आंकड़े का ही फर्जीवाड़ा। जब इन फंसते हैं तो 4000 नया आ जाता है और मंगल पांडे से जब फंसता हुआ रहता तो मंगल पांडे जी से बयान दिलवाते हैं कि सब हमने जिले से मंगाया है, ये सारी जो रपट है वो बिल्कुल जायज़ है। कैसे जायज़ है? पूरे बिहार में 45,000 गाँव है और 5 से 10 लोग हर गाँव में मरे हैं। तो अगर हम उनको अगर मैथमेटिक्स का ABCD का अगर ज्ञान है तो ज्ञान पहले अध्ययन कर लें। 2 लाख से ऊपर ऐसे मरने वालों की संख्या होती है। नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर पालिका से लेकर के नगर निगम को छोड़िए, 45,000 गांव हैं जहां पर क्या हुआ। अब बताइए कि कोविड का जो मानक WHO का है RT-PCR जांच करने का 70%, क्या हुआ? मुजफ्फरपुर में 90,000 की रपटे नहीं आई, 30,000 भागलपुर में नहीं आए। ये सारे सवाल कहाँ हैं? कहाँ तैर रहे हैं सवाल? एक कहीं न कहीं सवालों से बचने के लिए
ये जो नीतीश कुमार जी है ना, वो स्वांगधारी हैं। वो अपने हिसाब से अपने चंगू मंगू से बयानबाजी करवा करके पाप पर पर्दा डालना चाहते हैं। ये कतई संभव नहीं है। बातें खुली है, दूर तक जाएगी। अगर है हिम्मत तो उसकी जांच कराएं उसकी। ये जो हमारे खास करके जो कोरोना संक्रमित से जो मरे हैं, जिनके बाल बच्चे मरे हैं, जिन्होंने पति खोया है, जिन्होंने पत्नी खोया है, जिन्होंने बेटा खोया है, उनके दर्द का हिसाब ये अनाज से दे देंगे? नहीं, अनाज की आपूर्ति से नहीं हो सकता है। दर्द का जो है कम हो सकता है, घाव नहीं भर सकते हैं। पिछले बार आपने कहा जब चुनाव था तो आपने क्या कहा, छठ तक अनाज देंगे। अब क्या कह दिया, दिवाली तक। क्यों दिवाली तक, छठ तक क्यों नहीं? उसमें छठी मैया याद आए, बिहार का बेटा याद आया। आज क्या हो गया? ये सारे सवाल तो पूरी तौर पर ये सरकार जो है एकदम हर मोर्चे पर विफल ही नहीं है, बल्कि बगल में क्राइमपुर, हाजीपुर, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा अपराध हो रहा है। 1 करोड़ से ऊपर की लूट होती है। क्या कर रही है पुलिस, क्या कर रहा है तंत्र तो आपका गिट्टी, बालू, कुट्टी, नेवारी, इसी से पैसा वसूलने में लगा हुआ है। दारू से पैसा वसूलने में लगा हुआ है। ठेला वाला, खोइचा वाला जो सब्जी बेच रहा है, उससे पैसा वसूल रहा है। आम और आवाम आपके इस निरंकुश शासन के दंश से पिसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कल लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है, किस तरह से मनाएगी पार्टी? देखिए, लालू प्रसाद जी का जन्मदिन गरीब दिवस के रूप में मनाया जाएगा और हर कस्बा, हर टोला, हर गांव जो राजनीतिक कार्यकर्ता है राष्ट्रीय जनता दल के मानने वाले नहीं, जो लालू प्रसाद जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, देश भर में गरीबों का भोज भी कराएंगे। गरीब सम्मान दिवस के रूप में इसको मनाएंगे। और आप देखिएगा कि बिहार का कोई ऐसा असेंबली सेगमेंट नहीं है जहां हारा हुआ है या जीता हुआ है या पार्टी का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, सब लोग गरीब सम्मान दिवस के रूप में भोज आयोजन कर करके गरीबों को भोजन कराएंगे। तो ये थे हमारे साथ शक्ति यादव, जिन्होंने बताया कि बिहार में जिस तरह से मौत के आंकड़े जिस तरह से निकल कर सामने आए और उसके बाद फिर से जो आंकड़ा कल शाम में निकल के आया, तो कहीं ना कहीं लगातार इस पर बिहार में तमाम जो विपक्षी पार्टी है वो सवाल खड़े कर रही है कि आखिर उस वक्त जब लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस बात को कह रहे थे कि मौत के आंकड़े को छिपाया जा रहा है, पूरी तरीके से आंकड़े को नहीं दिखाया जा रहा है, और शायद वही बात सच हुई है। और भी अपडेट्स देंगे बड़े न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं रंजन सिंह, पटना।